28 ऑड इवन लिंक लिस्ट। हम लोग के पास ये लिंक लिस्ट गिवन है। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ग्रुप all the nodes with odd indices together followed by the nodes with even indices and return the ordered list। इसमें सबसे पहला नोड ऑड है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। अल्टरनेटिवली सारे ऑड है और एक इवन है, फिर उसको हम लोग को अरेंज करना है, सारे ऑड्स को एक साथ प्लेस करना है, फिर उसके बाद इवन को प्लेस करके एक रीऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है और उसको रिटर्न करना है। सो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले चेक करना होता है कि हम लोगों के पास हेड है और हेड का नेक्स्ट है कि नहीं है। अगर हेड ही नहीं है सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हेड है और हेड का हेड मतलब हेड ही नहीं है तो हम लोग हेड को रिटर्न कर देंगे, दैट इज़ नल रिटर्न कर देंगे। और अगर हेड का नेक्स्ट ही नहीं है, जैसे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कोई भी इनमें से एक नहीं है तो हेड ही रिटर्न कर देंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल सिर्फ नोड में 1 है, सो एक्चुअली सिर्फ ऑड इंडिसेस है, ऑड इंडेक्स है इसमें, सो इसमें हेड हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर कोई हेड ही नहीं नल है तो उसमें नल रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको रीऑर्डर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ना ऑड है ना इवन है। इसमें कंपैरिजन, इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन ऑड कौन इवन है। इसमें पहला नोड है जो कि ऑड होगा ऑफकोर्स, सो पहले केस के लिए सिर्फ ये है। बट इफ़ मोर देन 1 नोड्स हैं उसके लिए हम लोग चेक करेंगे। सो हम लोग पॉइंटर बनाएंगे, एक ऑड जो हेड को पॉइंट करेगा और एक पॉइंटर बनाएंगे इवन जो कि हेड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और एक और पॉइंटर बनाएंगे इवन हेड, क्योंकि इवन को हम लोग को लास्ट में जोड़ना है ऑड के, तो एक इवन हेड बनाएंगे जो इवन को पॉइंट करेगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे जो भी पॉइंटर पहले ख़त्म होता है, जो लास्ट की तरफ होता है, उसको हम लोग को हमेशा चेक करना पड़ता है वाइल में कि वो ख़त्म तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया तब भी हम लोग लूप को चला रहे तो हम लोग का एरर आता है। तो हम लोग को वाइल कंडीशन में वो चेक करना पड़ता है क्या इवन और इवन का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बिकॉज द एग्जिस्टेंस मैटर्स द मोस्ट, अदरवाइज वी विल गेट द एरर। सो यहाँ पे हम लोग ऑड का जो नेक्स्ट है उसको इवन के नेक्स्ट से कनेक्ट करेंगे। अभी कैसे हो रहा है, जैसे कि हम लोगों के पास था 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5। अब इसमें क्या करेंगे कि जो ऑड है वो भी यहीं पॉइंट कर रहा है, अब जो इवन है वो हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा है। सो जो ऑड का नेक्स्ट है दैट इज़ 1 है, उसके नेक्स्ट में हम लोगों को इवन का नेक्स्ट लगा देना है, जो कि इवन है इसका नेक्स्ट को लगा देना है। ठीक है, अब इसके बाद ऑड को ऑड का नेक्स्ट कर देना है। सो अब ऑड का नेक्स्ट जो होगा वो किस पे पॉइंट कर रहा होगा, वो 3 पे पॉइंट कर रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इवन के नेक्स्ट में ऑड का नेक्स्ट को लिंक कर देना है। अब ये लिंकिंग कैसे होगी कि इवन का नेक्स्ट, इवन पहले 2 है, सो 2 के नेक्स्ट में ऑड का जो नेक्स्ट था दैट इज़ ऑड, अब 3 को पॉइंट कर रहा था ऑड, और जब 3 को पॉइंट कर रहा था तो ऑड का जो नेक्स्ट होगा वो 4 होगा। तो जब ऑड का जो यहाँ पे 4 होगा, जो ऑड का नेक्स्ट है वो 4 है, तो जो 2 है जो कि इवन है, अब इवन के नेक्स्ट में हम लोग ऑड का नेक्स्ट पॉइंट कर देंगे, जो 2 है अब वो 4 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इवन को भी हम लोग आगे बढ़ा देंगे। अब इवन यहाँ 4 पे आ गया, अगेन अब लूप ख़त्म हो गया। अब लूप वापस चलेगा कि इवन और इवन का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ऑफकोर्स इवन दैट इज़ 4 भी एग्जिस्ट करता है और इवन का नेक्स्ट जो 5 है वो भी एग्जिस्ट करता है। सो इसके बाद हम लोग वापस लूप चलाएंगे और ऑड के नेक्स्ट में, अब ऑड 3 है, 3 के नेक्स्ट में हम लोग इवन का नेक्स्ट लगाएंगे, ऑड 3 है और इवन दैट इज़ 4 के नेक्स्ट में 5 है, तो 3 को 5 से लिंक कर देंगे और ऑड को आगे बढ़ा के ऑड अब 5 को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो इवन है दैट इज़ 4, इवन के नेक्स्ट में ऑड का नेक्स्ट लगा देंगे, तो ऑड का नेक्स्ट यहाँ पे नल है दैट इज़ इट इज़ पॉइंटिंग टू नल, सो नल लगा देंगे, तो 4 के नेक्स्ट में नल लगा देंगे। सो हम लोग का लास्टली ऐसा लूप हो गया कि जो ऑड था दैट इज़ 1 के नेक्स्ट में 3 लग गया, इसके नेक्स्ट में 5 लग गया, अब यहाँ पे 2 के नेक्स्ट में 4 लग गया और 4 के नेक्स्ट में नल पॉइंट कर रहा है। अब हम लोग के पास ये 2 है, अब हम लोग को इसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग में ही एक इवन हेड पॉइंटर बनाए थे, तो हम लोग जो ऑड का नेक्स्ट है दैट इज़ ऑड हम लोगों का 5 पे है, तो ऑड के नेक्स्ट में
हम लोग इवन हेड को कनेक्ट कर देंगे। अब ऑड का जो नेक्स्ट है वो इवन हेड को पॉइंट कर रहा है। इवन हेड कहाँ पे था, वो इवन पे था। इवन कहाँ पे था, हम लोग स्टार्टिंग पे ही इवन को 2 पे रखे थे। सो ये जो 5 है ये पॉइंट करेगा 2 को। सो बेसिकली हम लोग का लास्ट में पॉइंट बन जाएगा 1 सेव 3 5 2 4 नन। सो हम लोग को सारे नोट्स मिल गए, सारी ऑड इंडिसेस वाले नोट्स स्टार्टिंग में अटैच हो गए, उसके बाद सारे इवन इंडिसेस वाले नोट अटैच हो गए। सो ये थी हम लोगों की रीऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें रूल हम लोग का यही था कि हम लोगों को 3 पॉइंटर्स बनाए थे, ऑड इवन इवन हेड। ऑड जो पॉइंट करता है हेड को, इवन पॉइंट करता है हेड के नेक्स्ट को, इवन हेड पॉइंट करता है इवन को। तो सबसे पहले और रूल ये है कि चेक करना होता है इवन और इवन हेड इवन का नेक्स्ट एक्सिस्ट करता है या नहीं। अगर ऑड का नेक्स्ट अगर ये एक्सिस्ट करता है तो ऑड के नेक्स्ट दैट इज 1 के नेक्स्ट में इवन का नेक्स्ट लगा दो, दैट इज 1 के नेक्स्ट में इवन का नेक्स्ट दैट इज 3 से कनेक्ट कर दो। तो जो लिंकिंग होगी 1 से 3 में लिंकिंग हो जाएगी। सिमिलरली इवन के नेक्स्ट में ऑड का नेक्स्ट लगा दो। अब यहाँ ऑड 3 को पॉइंट कर रहा है तो इवन का नेक्स्ट दैट इज 2 के नेक्स्ट में ऑड का नेक्स्ट दैट इज 4 से कनेक्ट कर दो। सिमिलरली ऐसे कनेक्ट करते करते हम लोग फाइनली अपने रीऑर्डर्ड लिस्ट तक पहुँच जाएंगे। 3 1 2 3 2 5 2 2 and 4 and then nil।